नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजिनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करती हूँ जो लेडीज़ की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन पर है। एंडोमेट्रियोसिस पर मेरे और पहले बहुत सारे वीडियोस हैं। ये क्या होता है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस कैसी होती है, अगर आप चाहें तो पिछले वीडियोस पर जाकर इसे देख सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस संक्षिप्त में या समरी में अगर बोलें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो यूट्रस के अंदर पीरियड्स की टिश्यू होती है या जो मेंस्ट्रुअल टिश्यू होती है वो शरीर के अंदरूनी भागों में गलत स्थानों पर आ जाती है। तो हर महीना एक तरह से ये जो पीरियड वाली टिश्यू है ये शरीर के अंदर भी ब्लीडिंग होती है और मेंसेस जैसा आता है और इसकी गांठें बन सकती हैं, इसके सिम्टम्स आ सकते हैं और इसको एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेन, जिस स्थान पर एंडोमेट्रियोसिस आकर बैठा है या उसने एंडोमेट्रियोसिस की गांठ करी है उस जगह पर आपको लक्षण आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इंटेस्टाइन में एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको मोशन रिलेटेड डिस्कम्फर्ट या मोशन पास करने में पेन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। अब क्योंकि ये जो पीरियड वाली जो कोशिकाएं हैं या जो पीरियड्स अंदर आ जाते हैं शरीर के या पीरियड्स की प्रोसेस शरीर के अंदर भी होती है, तो ये अलग अलग दूर दराज स्थानों पर कई बार असाधारण या रेयर लोकेशंस में भी एंडोमेट्रियोसिस की गांठें पाई जाती हैं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एंडोमेट्रियोसिस को इंग्वाइनल रीजन का एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। इंग्वाइनल रीजन यानी कि मेडिकल भाषा में जो ये शब्द है, इसका हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो ये वो भाग है जो हमारे पेट को हमारी जांघ से अलग करता है। ये ऐसे आप चित्र में देख रहे हैं, इस भाग को जो फीमेल्स में पेट और जांघ के बीच का जो लाइन है इसको इंग्वाइनल रीजन कहा जाता है। अब इस जगह पर कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस आ सकता है और इसके बड़े असाधारण लक्षण होते हैं। पहला तो ये बहुत अनकॉमन है, बड़ा रेयर है या ये बहुत कम एंडोमेट्रियोसिस के रोगियों में पाया जाता है और इसीलिए इसकी डायग्नोसिस करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर इस एरिया में जब गांठ उठती है तब कई बार ये लेडीज़ गायनेकोलॉजिस्ट के पास ना जाकर जो सर्जन्स होते हैं उनके पास जाती हैं, क्योंकि ये लेडीज़ या ये पेशेंट्स ये इमेजिन नहीं कर पाते या ये सोच नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम उनकी मेंसेस से रिलेटेड होती है। अब इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि हर पीरियड्स में इस इंग्वाइनल रीजन में दर्द होना, यहाँ पर सूजन आना, यदि ये कई दिनों तक रिकग्नाइज नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको इवन चमड़ी तक, स्किन तक यहाँ पर आपको काली कलर की या ब्लूइश कलर की गांठ फील हो सकती है। जैसे जैसे यहाँ पर गांठ बढ़ती जाती है, चलने में, पैर सीधा करने में तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब ये एरिया का जो एंडोमेट्रियोसिस है ये क्योंकि पहचान इसकी जल्दी नहीं हो पाती, लोग सोचते हैं यहाँ पर कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया होगा या कोई दूसरी गांठ आ गई होगी, और कई बार जब ये सर्जन्स के पास जाते हैं तो सर्जन भी इस एरिया की गांठ को कोई सॉफ्ट टिश्यू मास या कोई वहाँ का जो लोकल एरिया की गांठ मानकर कई बार इनकी सर्जरी भी हो जाती है। और सर्जरी में क्योंकि एक बड़े पैमाने से ये गांठ नहीं हटाई जाती, इसकी मार्जिन नहीं ली जाती, तो ये फिर से इसकी रिकरेंस हो सकती है। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी सर्जन्स के यहाँ पर ऑपरेशन हो गई होती है, सर्जरी हो गई होती है, और बायोप्सी में जब उनको पता चलता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस निकला तब वो कंसल्टेशन के लिए आते हैं। और इनमें से कुछ पेशेंट्स को ऑलरेडी उस टाइम तक वापस वहाँ पर गांठ बन गई होती है या उनको पेन की तकलीफ लौट आई होती है।
अब आपको ये समझना है कि ये जो एंडोमेट्रियोसिस है ये इस जगह तक पहुंचता कैसे है। तो इसका बड़ा सरल आंसर है। इसका उत्तर ये है कि जो हमारी यूट्रस है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, यूट्रस से एक लिगामेंट निकलती है। लिगामेंट क्या होती है? लिगामेंट हमारे शरीर में रस्सियां जैसी सपोर्ट वाली एरियाज होती हैं। तो हमारे यूट्रस से ये लंबी रस्सी, जिसे राउंड लिगामेंट बोला जाता है, ये जो कोशिकाएं हैं राउंड लिगामेंट की, ये यूट्रस के गर्भाशय के एक एंड से निकलती हैं, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, जैसे आप चित्र में देखेंगे। और फिर यहाँ से ये लिगामेंट निकलकर पेट के अंदर से हमारी जांघ की एरिया की तरफ जाती है और वहाँ पर जाकर जो हमारा जांघ का जो मीडियल एंड है यानी अंदरूनी एंड है, वहाँ पर ये फिक्स होती है। तो जो एंडोमेट्रियोसिस के तत्व हैं, जो टिश्यूज हैं, वो इसको फॉलो करते करते शरीर के जांघ की तरफ आ जाती है और इस तरह से इंग्वाइनल एरिया में गांठ बन सकती है। इसका इलाज याद रखिए केवल और केवल सर्जरी है। कोई भी मेंसेस सप्रेशन वाली दवाइयाँ, पीरियड्स रोकने वाली दवाइयाँ या कह लीजिए हार्मोनल मेडिकेशन इसके लिए सही इलाज नहीं है। जब इस तरह की लोकेशंस में एंडोमेट्रियोसिस होता है तब इसका मेन इलाज होता है कि लैप्रोस्कोपी से, दूरबीन से अंदर पेट में दूरबीन डालकर ये पूरी एरिया, अंदरूनी वाला पार्ट जो लिगामेंट का है, वो देखा जाए और फिर पेट के बाहर की जो स्किन है या जो बाहर की जो टिश्यूज हैं उनको खोला जाए। इस लिगामेंट को अंदरूनी और बाहरी रूप से टोटली एक्सपोज किया जाता है और गांठ को एक वाइड मार्जिन लेकर, वाइड मार्जिन यानी कि जहां तक गांठ सीमित है केवल उतना ही नहीं, इसके थोड़े आगे की टिश्यूज निकाली जाती हैं ताकि पूर्ण रूप से एंडोमेट्रियोसिस शरीर से, इस भाग से निकाला जा सके और वापस इस जगह पर ना आए। तो ये हो गई इंग्वाइनल रीजन के एंडोमेट्रियोसिस की बात। याद रखिए, अगर आपको इस जगह पर, जो ये इंग्वाइनल रीजन है, इस जगह पर पीरियोडिक पेन होता है, मेंसेस के टाइम पर इस जगह पर तकलीफ ज़्यादा होती है, तो और यहाँ पर आपको सूजन जैसी प्रतीत होती है, चलने फिरने में या स्ट्रेच बॉडी जब होती है तब करने में आपको यहाँ तकलीफ होती है, तो आपको इस रेयर इंग्वाइनल एंडोमेट्रियोसिस का डाउट होना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट हैं और ये एरिया आपकी दर्द करती है तो फिर आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। इस जगह की डायग्नोसिस आसानी से अल्ट्रासाउंड और एमआरआई दोनों ही माध्यम से हो जाती है। फिर से बताऊंगी, सर्जरी ही इसका एकमात्र सही इलाज होता है। इसके अलावा ये तो आज हमने डिस्कशन किया इंग्वाइनल रीजन के एंडोमेट्रियोसिस पर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ ऐसी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो ज़्यादा कॉमन नहीं है, जो असाधारण स्थानों पर एंडोमेट्रियोसिस आ जाता है। नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारा होगा वो पेरिनियल एरिया या वल्वो पेरिनियल एंडोमेट्रियोसिस पर होगा। ये जो लेडीज़ का निचला प्राइवेट एरिया वाला जो भाग होता है, जो बाहर की स्किन जो प्राइवेट पार्ट्स की है और सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उस एरिया में जब एंडोमेट्रियोसिस आती है, इस पर हम अगली बार देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।